आज के इस शानदार वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बट लिटिल कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है टाइप कन्वर्जन एंड कोअर्जन। तो ये दोनों टॉपिक काफी सिमिलर है बट छोटा सा डिफरेंस है जो कि हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कन्वर्जन होता क्या है। तो बेसिकली टाइप कन्वर्जन का मतलब है आप कभी भी किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको कहोगे कि टाइप कन्वर्जन हमने किया है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया तो उसको हम कहेंगे टाइप कन्वर्जन, और इसके जो तरीके होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर आएगा टाइप कन्वर्जन और कोअर्जन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कन्वर्ट करने के, मतलब हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है वैल्यू 1 और इसके अंदर एक वैल्यू है स्ट्रिंग में 5। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे वैल्यू 2 है जो कि फिर से एक वैल्यू है बट ये न्यूमेरिकल है नंबर के अंदर 9। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आता है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो एक सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए कि क्या आंसर आएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप गलत जवाब दोगे क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कोअर्जन के अंदर आता है जो कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो चलो ट्राई करो। तो अगर आपने आंसर सोचा था 14 तो यार आप गलत हो क्योंकि आंसर आया है 59। अब ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली ये आंसर जो 59 है वो एक स्ट्रिंग की वैल्यू है ना कि नंबर में। अब ऐसा क्यों हुआ ये जान लेते हैं। तो जब हमारा कंपाइलर इस कोड को देखता है तो वो सबसे पहली चीज ये देखता है कि क्या दोनों डेटा टाइप सेम है। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उस नंबर की वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर वो उन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देगा। तो अगर आप इन दोनों को कंकैटिनेट करोगे 5 को 9 के साथ तो यार हमारा आंसर आएगा 59, है ना। तो उसने यार कंकैटिनेट किया, उसने एडिशन नहीं किया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि उसने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो यार उसके लिए हमको एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करना पड़ता है और उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर मेथड का। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने नंबर मेथड का यूज किया है ये हमारी वैल्यूज चेंज हो गई और अब हमारा आंसर आ रहा है 14 जो कि आपने सोचा था, बट इस बार हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है तब जाके ये हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये नए नए शब्द कहाँ से ला रहे हो भैया, इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट ये सब क्या होता है पहले ये बता दो। तो हाँ जी बताते हैं। तो यार कोवर्जन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक इम्प्लीसिट कोवर्जन और एक एक्सप्लिसिट कोवर्जन। अब एक्सप्लिसिट कोवर्जन की बात करें हम तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी मेथड का यूज कर रहे थे उस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए, तब हमने इसको कहा कि हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इम्प्लीसिट टाइप कोवर्जन की, तो जैसे कि हमने पहले कोई मेथड यूज नहीं किया था नंबर जैसा, तो वहां पे जो हम प्लस कर रहे थे तो उस चीज को कहेंगे हम इम्प्लिसिट टाइप कोवर्जन, क्योंकि यार अभी क्या हो रहा है ना, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है बट कन्वर्जन अभी भी हो रहा है ना। दूसरे में हमने कन्वर्जन किया है और वो डिफाइंड था तो वो एक्सप्लिसिट कहला रहा था। अब हम बात करते हैं कि कन्वर्जन किन किन टाइप के होते हैं। तो बेसिकली यार आप तीन अलग अलग डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी वैल्यू को। तो स्ट्रिंग, बुलियन और नंबर ये तीन डेटा टाइप्स है जिसमें आप अपनी कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कन्वर्जन है वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है, लेकिन फिर से यही तीन जो डेटा टाइप्स है उसके अंदर हमारा कन्वर्जन हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक एक डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्जन एक बार देख लेते हैं कैसे होता है इम्प्लिसिटली, कैसे होता है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्ट्रिंग कन्वर्जन देखा है। तो पहला एग्जांपल जो है जिसमें हमने मेथड यूज किया है स्ट्रिंग 1 2 3। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे इस 1 2 3 नंबर को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि हमने इस मेथड को यूज किया है, और इसी चीज को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। फिर इसके नीचे आप देख रहे हो 1 2 3 प्लस स्ट्रिंग है, तो इसका क्या मतलब है, ये भी हमारा कन्वर्जन ही कर रहा है लेकिन इसके अंदर हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, हमने खाली उस स्ट्रिंग के दो इन्वर्टेड कॉमास को लिया और उसके साथ कंकैटिनेट कर लिया, और ये यहाँ पे हमारा 1 2 3 जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और इस चीज को हमने कहा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डेटा टाइप्स को हमने एक बार कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको, और क्या क्या उसकी वैल्यू आती है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बुलियन कन्वर्जन की, और बुलियन कन्वर्जन को अगर आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं बुलियन फंक्शन या फिर मेथड का, और इम्प्लिसिटली अगर हमको यूज करना हो तो बेसिकली आप कोई भी एक्सप्रेशन वहां पे लिख दो, आपका वो बुलियन ही ट्रीट हो रहा होगा। जैसे कि हम किसी भी इफ एल्स में बुलियंस को मोस्टली यूज करते हैं। तो अगर हमने कोई नंबर या कोई और डेटा टाइप की वैल्यू उसके अंदर लिख दी तो इफ
बंद नहीं होगा, इफ रुकेगा नहीं, इफ कोई एरर नहीं देगा, इफ एल्स ब्लॉक हमारा, वो उसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा एक बूलियन के अंदर। और यहाँ भी यार काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लिख देते हैं जिनका आउटपुट बूलियन वैल्यू नहीं होता है, और इस वजह से वो कुछ डिफरेंट या अनएक्सपेक्टेडली वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से आपको एक एक जितने भी हमारे डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव, उनको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप का क्या क्या आउटपुट आता है जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। और बुलियन के अंदर एक बात ध्यान रखना कि आप जब भी कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को लिखोगे तो वो ट्रू में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एरेज, ये सब ट्रू ही रिटर्न करने वाला है जब भी आप इनको कन्वर्ट करोगे। अब लास्ट कन्वर्जन आता है हमारा न्यूमेरिक कन्वर्जन। तो इसके अंदर बेसिकली हम एक्सप्लिसिट के लिए नंबर फंक्शन का यूज करते हैं, जैसा कि हमने बाकियों में बूलियन और स्ट्रिंग का यूज किया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने एक्सप्लिसिट का लिया है, जिसके अंदर हमने नंबर और अंदर जो है हमने स्ट्रिंग लिखी है इस फंक्शन के, नंबर फंक्शन के। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा नंबर के अंदर 1 2 3। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लस 1 2 3। तो बेसिकली हमने प्लस किया है एक स्ट्रिंग को, और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो आएगा वो एक नंबर के अंदर आएगा 1 2 3। सिमिलरली और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, और ये सारे इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। अब इन इम्प्लिसिट कन्वर्जन के लिए आप देख सकते हो हमने अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स को यूज किया है। ठीक है, ऑपरेटर्स अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको पुराने एक लेक्चर के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ समझाया था। तो वो सारे जो ऑपरेटर्स है उससे हम यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं नंबर्स का। ठीक है, अब मैंने यार आपको काफी एग्जांपल्स की मदद से इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, तो अब फटाफट से चलते हैं और एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को एग्जांपल्स की मदद से। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपको फटाफट से गेस करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो ट्रू प्लस फॉल्स का क्या आंसर होगा, गेस कीजिए। तो आंसर होगा 1, क्योंकि ये जो ट्रू है उसको हमारा कंपाइलर 1 ट्रीट करेगा और फॉल्स को 0। तो 1 + 0 1 होता है, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो कन्वर्ट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 डिवाइड बाय स्ट्रिंग में 6। तो क्या आंसर आएगा? तो इसमें आप देख सकते हो यार आंसर आ रहा है 2। अब 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि यार इसने स्ट्रिंग को फिर से कन्वर्ट कर दिया नंबर में, और उसके बाद में हमारा जो डिवीजन है वो हो गया और आंसर आ गया 2। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट है एक स्ट्रिंग जो कि नंबर लिखा है हमने +15 + 3। तो इस केस में हमारा क्या आउटपुट आएगा, गेस कीजिए। आउटपुट आएगा नंबर 153। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं किसी न्यूमेरिक वैल्यू से तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कंकैटिनेट होके एक स्ट्रिंग में ही आता है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो क्या आएगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, इसका आंसर आप मोस्ट प्रोबेबली गलत ही गेस करने वाले हो। क्यों? देखिए, अब आपने अगर गेस किया है 153 नंबर, तो यार वो गलत है। क्यों? क्योंकि यार हमारा जो कंपाइलर है वो सबसे पहले किसी 2 एक्सप्रेशन स्टार्टिंग वाले को कंप्लीट करेगा और उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा। तो सबसे पहले है 15 + 3 जो कि 18 हो जाएगा। उसके बाद में 18 प्लस नंबर जो कि एक स्ट्रिंग के साथ में प्लस हो रहा है, तो वो कंकैटिनेट होके 18 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आता है एरे के अंदर 1 इज ग्रेटर देन नल। अब इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स, गेस कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले ये जो हमारा एरे है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और ये जो नल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। तो हमारा स्ट्रिंग की वैल्यू 1 ग्रेटर है 0 से या नहीं है, और वो भी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी एक कन्वर्जन और लगेगा। तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। तो अब हो गया 1 इज ग्रेटर देन 0 जो कि ट्रू होता है। इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो इसका आंसर गेस कीजिए। इसका भी यार आंसर थोड़ा सा हार्ड है गेस करने को, तो फिर से गेस कीजिए क्या आंसर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? तो यार यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग ट्रू है वो इक्वल साइन की वजह से नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ये नंबर में कन्वर्ट होगा तो इसका आउटपुट आएगा NaN, और वहां पे जो दूसरा ट्रू है वो एक बुलियन वैल्यू है, तो वो तो ऑटोमेटिकली 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब NaN इज इक्वल टू 1 जो कि फॉल्स आएगा, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। सिमिलरली अगर हम फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स भी करें तो भी हमारा आंसर फॉल्स ही आने वाला है। ठीक है, तो बस यार कुछ इस तरह से हमने काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके बहुत अलग अलग
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अलग अलग आउटपुट निकल सकते हैं, और वो सारी चीजें आप मैं आपको कुछ वेबसाइट दे रहा हूँ, उन पे जाके पढ़ सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहली वेबसाइट है ये, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप उस वहां से इस पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हमको डबल इक्वल के अंदर कौन सी वैल्यू किसके इक्वल में ट्रू जनरेट करेगी वो यहाँ पे दे रखा है, और फॉल्स भी यहाँ पे दे रखा है। बेसिकली ये जो ग्रीन वाले डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो जब इक्वल होंगे, जैसे ट्रू इज इक्वल टू अगर हम करें तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। सिमिलरली अगर हम एरे का 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग का 1 अगर इक्वल करें तो उसका आउटपुट भी ट्रू आएगा, है ना। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पे दे रखी है। और फिर अगर आप ट्रिपल इक्वल का देखना चाहो तो उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे आउटपुट सेम इनपुट के ही इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे इफ का भी कुछ एग्जांपल्स मिल रहे होंगे, ठीक है। और एक और वेबसाइट है WTF Wednesday Thursday Friday JS.com, तो उसके अंदर बेसिकली आपको बहुत अलग अलग टाइप के वियर्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, जिसमें जावास्क्रिप्ट बहुत अलग टाइप से काम करती है, और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने को मिलेगा, कुछ कुछ वियर्ड चीजें। तो बस यार ये था टाइप कोवर्जन और टाइप कन्वर्जन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए